ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद जमाल और मैं आपके लिए लाता हूं डेली व्यूज ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करता हूं ताकि आने वाले कल की संभावनाएं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता चल सके। अगर मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस से आपकी जानकारी और ट्रेड प्लानिंग में थोड़ा भी हेल्प मिलता हो या वो जानकारी मिलती हो जो आपको और कहीं से नहीं मिल पा रही हो, या फिर आप खुद टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस YouTube चैनल बिगनर्स ट्रेडिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि जो भी नई जानकारी अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही मुझे नया कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है। सबसे पहले हम सबको आज शेयर मार्केट के इस ऐतिहासिक उछाल पे, या जो आज अंक बनाया है 15,000 का, उन सबको जोरदार स्वागत करना चाहिए। क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से, लगभग 1 महीने से टकटकी लगाए बैठे थे कि ये 15,000 कब जाएगा। कई दोस्तों ने, कई मेरे फॉलोअर्स ने ये मुझसे सवाल पूछा था पिछले हफ्ते ही कि सर 15,000 तक निफ्टी कब तक जाएगा। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि बजट का इंतजार कीजिए, अभी बजट आया नहीं। यानी कि पिछले 2 हफ्ते के वीडियो में कई लोगों ने इस तरह के सवाल किए। तो चर्चा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, मेरे फॉलोअर्स उतने बढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे भी एक डेडिकेशन नहीं बन पा रहा है, तो कम से कम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि सब्सक्रिप्शन, जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा उतना ज़्यादा मोटिवेशन होगा और मुझे भी लगेगा कि कोई मेरे पीछे इतने मेरे वीडियोस का इंतज़ार कर रहा है। अगर अब तक आपको नहीं समझ में आया है मेरा एनालिसिस, तो पिछले 2-3 वीडियो को देखें और खुद एनालाइज करें कि एनालिसिस किस लेवल का है और आपको आपके काम में कहां तक मदद कर पाती है। खैर, आज यानी शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी दिन, आज एनएसई का इंडेक्स निफ्टी ने तो इतिहास रच दिया। 15,000 के आंकड़े को पार कर 15,014 का हाई बनाया, टॉप बनाया। और हालांकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के कारण बाजार थोड़ा नर्म गरम हुआ, इसके बावजूद भी ग्रीन में क्लोजिंग देने में कामयाब हो गया। और आज की क्लोजिंग जो आई है वो 14,924 की आई है। बजट से पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स और जो अपने घरेलू इन्वेस्टर्स थे, ये थोड़ा डरे हुए थे, पैनिक मोड में थे। इसलिए उन्होंने क्या किया था, बिकवाली शुरू कर दी थी बजट से पहले। यानी कि बजट जो है वो 1 फरवरी को था, लेकिन बजट के दिन 1 फरवरी की जो ओपनिंग थी वो 13,758 की थी, मगर मजबूत खरीदारी के कारण बाजार जो है 14,336, यानी कि 14,000 से मार्केट नीचे था, लेकिन उस दिन मजबूत खरीदारी के कारण बाजार 14,336 की, यानी कि जो एक गैप था बाजार की उस दिन ओपनिंग और क्लोजिंग का, वो काफी अच्छा खासा था। 700 और इधर 3, यानी 600 पॉइंट के लगभग उस दिन मार्केट जो है कामकाज किया एक दिन में। तो बाजार 14,336 तक गया और लगभग 5 लगातार रेड कैंडल फॉर्मेशन करने के बाद एक मजबूत माराबुजू ग्रीन माराबुजू कैंडल बनाया। माराबुजू ग्रीन माराबुजू यानी कि एक ट्रेड रिवर्सल है, यानी कि ये बियरिश से बुलिश की तरफ का इशारा कर रहा था। तो एक मजबूत लगातार 5 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन माराबुजू कैंडल बनाया और उसी दिन से लगातार हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाता चला जा रहा है। और आज दोस्तों मार्केट ने क्या किया, एक इतिहास रच दिया। अब इस इतिहास में पॉजिटिव और निगेटिव जानने की जो हम लोग कोशिश करते हैं, तो मार्केट में जो है सारी चीजें जो है वो पॉजिटिव ही दिख रही हैं, चाहे वो ग्लोबल हो, ग्लोबल सपोर्ट या घरेलू सपोर्ट हो, जितना भी मार्केट में, वो सारी चीजें पॉजिटिव दिख रही हैं। निगेटिव जो है कुछ इस तरह का दिख नहीं रहा है। और जो बजट भी आया है तो मार्केट ने इसका स्वागत किया बजट का, और उस दिन से, चूंकि मार्केट जो है बहुत ही सेंसिटिव होता है, वो जो भी बजट आया रहता है या आने वाला होता है उसको काफी बड़ी पैनी निगाह से देखता है। तो मार्केट को जरूर कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव चीजें दिख रही हैं जिसके कारण मार्केट में बायर्स जो है फिर से फॉरेन इन्वेस्टर्स हो या घरेलू इन्वेस्टर्स हो, एफआईआई और डीआईआई, जो भी डोमेस्टिक जो है इन्वेस्टर्स, वो दोनों ने अभी इन 5 सेशनों में 5 दिनों से लगातार जो है काफी ह्यूज मनी पंप अप हो रहा है यहाँ इंडियन स्टॉक मार्केट में। यानी कि बहुत ही अच्छा एक माहौल बना हुआ है और काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, जिसके कारण मार्केट ऊपर जा रहा है। ये 15,000 ये तो पहला ही है, इसमें अभी लेवल सपोर्ट तो बहुत मुश्किल होगा निकालना, बहुत मुश्किल होगा बताना आप लोगों को भी इसमें। तो अभी तो सबसे पहले चर्चा के अंत में देखेंगे, कुछ ना कुछ तो लेवल निकालेंगे ही इसमें से। तो बताना ये चाह रहा था कि मार्केट जो है ये 15,000 के ऊपर जो है करीब करीब आज टच कर दिया और ग्लोबली सारी चीजें पॉजिटिव हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी क्या यहाँ पर फेथ हुआ है, गुड फेथ में आए हैं
और FII और DII डोमेस्टिक जो है वो भी जो है वो काफ़ी ह्यूज फिर से बाई कर रहे हैं। और इस चार्ट पे हम जैसा कि देख रहे हैं कि काफ़ी वॉल्यूम जो ट्रेड हो रहा है ये भी काफ़ी मजबूत वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम के साथ मोमेंटम भी है बाद मार्केट में, और ये दोनों क्या है, ये बुलिश है। तो बुलिश वॉल्यूम और मोमेंटम दोनों है तो उतना बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मार्केट जो है लगातार, मैं हमेशा पिछले कई वीडियो में कहता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ खड़ी से गिरती है अगर, तो वो नीचे ज़मीन पे गिरती है। तो इस तरह से बढ़ना, तो मार्केट की भी एक अपनी चाल होती है, कहीं ना कोई मार्केट में इसमें कोई यूफोरिया हो, कोई न्यूज़ आए, कोई इस तरह का हो, आजू बाजू में हो कुछ कोविड का। यहाँ चूंकि कोविड भी पूरे एशियन रीजन में और इसमें भी कोविड का बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जिसके कारण भी एक गुड फेथ मार्केट में बना है। लेकिन किसी वक्त भी कोई एक छोटी मोटी न्यूज़ आ सकती है जिसके कारण मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो अभी जो है वॉल्यूम और मोमेंटम दोनों अच्छा है। और RSI का भी दोस्तों जो पोजीशन देख रहे हैं ये फ्लैट की तरफ इशारा कर रहा है कि अभी 2-4 दिन हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ही रहे, ओपन हो, अगली बार जो ओपन हो थोड़ा बहुत, क्योंकि RSI भी 65 पे है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि RSI को अभी हम लोग काफ़ी ऊंचा तक लगभग 80 तक RSI को देख रहे हैं। और दूसरा जो इंडिकेटर है MACD, ये भी जो है वो बाइंग सिग्नल ही दे रहा है। तो सारे तरफ जो है देखते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है वो करीब करीब गुड सिचुएशन पे ही खड़ी हैं। अब हम देख रहे हैं कि जैसा कि इसको मैं देख रहा हूँ कि ये एक्सपोनेंशियल 8 दिन के एक्सपोनेंशियल जो है 14,579 पे आता है। इसके मार्केट क्या है, बहुत ऊपर है। तो मैंने 8 दिन का, 21 दिन का और 55 दिन का लगाया है। जो 55 दिन का जो एक्सपोनेंशियल है वो 13,800 पे करीब करीब आ रहा है, जहां पर ये 1 तारीख को, जो 1 तारीख से पहले लास्ट, यानी कि 29 तारीख को, 29 जनवरी को जो एक गिरावट आई थी, लास्ट जो सबसे लोएस्ट बना था उस दिन का, वो 13,596 का जो लोएस्ट बना था, उसी पे ये टिका हुआ है 55 डेज EM में। और मार्केट क्या है ना, उस दिन भी जो मारूवुजू कैंडल बनाया है 1 तारीख को बजट के दिन, वो उसी के ऊपर से बनाना शुरू किया और उसी के ऊपर ही चल रहा है। तो मार्केट जो है वो सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जो है काफी ऊपर है। तो और उसी तरह से अगर हम वीकली चार्ट में भी देखें तो वीकली चार्ट पे भी मार्केट जो है वो एक ग्रीन कैंडल बना के खड़ा हुआ है मार्केट वहां पर। और वीकली चार्ट पर भी कोई ऐसा बहुत ज्यादा कोई पैनिक होने या कोई इस तरह की चीजें वहां पर दिख नहीं रही हैं। तो कुल मिला के सारी चीजें जो है वो पॉजिटिव ही दिख रही है। तो ऐसे में जो है हमको ट्रेड करने का, तो इसमें अभी तो मार्केट चुके है तो इतना ऊपर चला गया है, तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर ट्रेड करना पड़ेगा इसमें, नहीं तो थोड़ा बहुत नुकसान होने की चांसेस रहेंगे। क्योंकि डिप तो सबसे बेहतर, ऐसे स्थिति में सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि जो पुराना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, बाई ऑन डिप और सेल ऑन राइज जो है, तो सेल एंड राइज जो कर, बाई ऑन डिप में तो हम बाई कर सकते हैं एक हायर लेवल के लिए, क्योंकि लेवल अभी हम लोगों को काफी ऊंचा अच्छा खासा 15,000 तक मिल गया है। लेकिन सेल ऑन राइज जो करेंगे तो उसमें ज्यादा पॉइंट, ज्यादा मतलब उसके जो है सपोर्ट वो ना लेके बल्कि 30-40 पॉइंट तक का हम सेल ऑन राइज भी कर सकते। तो इसमें बहुत कॉन्शियस रहने की जरूरत है और उस हिसाब से ट्रेड करने की जरूरत है। तो अब हम चलेंगे NSE के वेबसाइट पर और वहां पर ऑप्शन चेन देखेंगे कि वहां पर क्या सिनेरियो बन रहा है। वहां पर जो है बड़े बड़े बायर्स जो वेटरन है इसमें, जो उनका क्या रुझान है, पुट की तरफ है या कॉल की तरफ है, वो क्या सोचते हैं और कहां पर सबसे ज्यादा जो है ओपन जो है इंटरेस्ट जनरेट है, यानी कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है कहां पर उन्होंने रखा है के वेबसाइट पर। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी की जो क्लोजिंग आई है वो 14,924 की आई है, यानी मार्केट 0.19% के उछाल के साथ जो है ये मार्केट की क्लोजिंग आई है। और हम जिस ऑप्शन चेन को एनालाइज करने जा रहे हैं उसकी एक्सपायरी जो है 11 फरवरी की है 2021 की। इसमें जो है ऑप्शन चेन में, ऑप्शन डेटा में, ये एक कॉल साइड होता है और कॉलर का व्यू जो होता है वो बुलिश होता है, यानी कि इससे हम रेजिस्टेंस का पता करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। और उसी तरह से ये एक साइड जो होता है वो पुट होता है, तो इसका व्यू जो है वो बियरिश होता है, यानी कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगा। तो नीचे कहाँ तक जाएगा, इससे हम सपोर्ट तलाशने की कोशिश करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर जो है ओपन इंटरेस्ट जनरेट है, किस किस स्ट्राइक प्राइस पे, और वहाँ से हम अंदाज लगाएंगे कि मार्केट का जो है वो रुझान किधर होगा और कैसे होगा। चूँकि क्लोजिंग जो आई है वो 950 और 15,000 के बीच में आई, यानी कि 14,924 की क्लोजिंग आई है। तो हम सबसे पहले कॉल साइड में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ये जो 36,000 का है,
ये मुझे कौन से स्ट्राइक 15,500 के स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमको 36,065 का दिख रहा है। उसके बाद अगर हम सेकेंड लार्जेस्ट की हम बात करें तो 27,000 का जो ओपन इंटरेस्ट है 27,372 का, ये हमको 15,000 के स्ट्राइक प्राइस पर दिख रहा है 27,372 की। उसी के बाद अगर देखें तो लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट जो है ये 25,695 का मुझे 15,200 की तरफ हमको दिख रहा है। और उसी तरह से 21,000 का भी हमको दिख रहा है 15,100 के बीच में 21,068 का हमको स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है। यानी कि कुल मिला के मार्केट जो है देखें तो बिल्कुल बम है, यानी कि 14,000 से लेके ये 15,500 तक जो है वो हमको मार्केट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वहीं पर अगर हम राइटिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग भी जो है वो कॉल राइटिंग ये 15,500 के स्ट्राइक प्राइस पर है, जो कि 15,318 है। और उसके बाद भी पुट राइटिंग देखें लोअर साइड में तो 15,000 के बाद 13,000 की जो पुट राइटिंग है वो हमको 15,200 के स्ट्राइक प्राइस पे हमको दिख रहा है। और जैसा कि बताया था कि ये आंकड़ा जो है ओपन इंटरेस्ट का अब जो छोटा दिख रहा है, यानी कि अब लॉट साइज के हिसाब से हो रहा है। पहले 75 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ा आंकड़ा मिल जाएगा, इसलिए नो नीड टू पैनिक, ये घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी बड़े ही आंकड़े हैं लेकिन इसको 75 से अब इसको छोटा कर दिया गया है। अब लॉट साइज निफ्टी के लॉट साइज 75 को 1 मान के ये ओपन इंटरेस्ट जनरेट है। तो हमने अभी कॉल साइड में देखा, उसी तरह से अब हम पुट साइड में देखेंगे कि वहां पर सबसे ज्यादा डेटा कहां पे जनरेट किया है। हम पुट साइड की बात करें तो फ्रेंड्स पुट साइड में जो हमको देखने को मिल रहा है ये सबसे ज्यादा यहां पर ये 26,245 का ये हमको 14,500 के स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट जनरेट दिख रहा है। उसके बाद अगर हम लार्जेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 19,501 की जो है पुट राइटिंग ये हमको कौन से 14,700 के स्ट्राइक प्राइस पर हमको दिख रही है। और वहीं पर उससे कम की बात करें तो 19,000 लगभग उतने ही 19,325 की जो पुट राइटिंग है ये 14,900 के स्ट्राइक प्राइस पर हमको दिख रही है। और वहीं पर देखें तो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग भी जो है वो 14,900 के ही स्ट्राइक प्राइस पर लगभग 11,516 की दिख रही है। और उसके बाद 14,700 पे भी 7,630 की पुट राइटिंग दिख रही है। और उसके बाद 14,500 पे 8,000, यानी कि 14,900 और 14,500 पे सबसे ज्यादा हमको पुट राइटिंग दिख रही है। तो अगर हम होल सिनेरियो की बात करते हैं तो मार्केट का जो एक रेंज बन रहा है ट्रेडिंग रेंज वो 14,500 से लेके 15,500 तक का एक लंबा सा लगभग 1,000 पॉइंट का एक मार्केट का रेंज बन रहा है। अब आते हैं दोस्त, चूंकि ये नया है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तलाश करना जरा मुश्किल है, लेकिन फिर भी सबसे पहला मेरा जो है ऊपर अप साइड में अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस होगा 15,014 का, जहां तक का अब तक का वो हाई बना के वहां से वापस लौटा है। उसके बाद ये टूटता है तो 15,265, उसके बाद और बुलिश होता है तो 15,475, और इसके अलावा और भी बुलिश होता है तो 15,565 की तरफ हम मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं। वहीं चूंकि अभी एक 2-4 सेशन मुझे लगता है कि फ्लैट मार्केट चलेगा, तो उसी पे अब हम सपोर्ट साइड से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला मेरा सपोर्ट होगा 14,672 का होगा। इसको अगर काट देता है तो 14,462 का होगा, और इसको भी अगर काट देता है तो 14,372 का मेरा सपोर्ट होगा। और उसी तरह से लास्ट सपोर्ट मैं दे रहा हूं 14,201 का इस वीक के लिए। और उम्मीद तो नहीं है कि इतना काट पाएगा, लेकिन अगर इस बीच में अगर कोई भी अगर कटिंग होता है या इससे ऊपर या नीचे जाता है, मार्केट में कोई भी नई चीज नया हलचल होता है, तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसके लिंक को शेयर कीजिए।
इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर अब तक आपने बिगनर्स ट्रेडिंग एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकन यानी घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति है, इसको दबा दीजिए। लाइक अभी के अभी कर लीजिए। कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों, परिचितों, समूहों में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे लिंक को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड, कैसा लगा ये वीडियो? अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। अगर मेरा वीडियो वाकई इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों के साथ इसके लिंक को शेयर कीजिए। ऐसा करने से आपके दोस्तों को भी खुशी होगी और मेरा मैसेज भी लोगों तक पहुंच जाएगा।